सर वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। आज हम डिस्कशन करेंगे मैचिंग ऑफ आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का किस तरीके से मैचिंग होता है। ये पार्ट 4 है, यूनिट 3 का कंटिन्यूएशन चल रहा है गाइस। जीएसटी के मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप ये वीडियो देखने से पहले आईटीसी क्या होता है, किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, ये सारे वीडियोस आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़ हम ये समझ रहे हैं कि मैचिंग ऑफ आईटीसी क्या होता है। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हो गए सप्लायर, दूसरे हो गए रिसिपेंट। मतलब जो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं वो हो गए सप्लायर, और जो गुड्स को रिसीव कर रहे हैं वो हो गए रिसिपेंट। जब आईटीसी का मतलब क्या कि आप इनपुट पे जो टैक्स आप दे रहे हो उसको एज ए क्रेडिट अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हो। इतना कंसेप्ट क्लियर है आईटीसी का। अब आप आईटीसी को कैसे क्लेम करोगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ना कि किस तरीके से हम अपने आईटीसी को क्लेम करते हैं। अब क्लेम में आपने कर दिया तो गवर्नमेंट क्या करती है कि आपके क्लेम जो आपने जितना अमाउंट किया हुआ उसको मैच करती है कि एग्जैक्टली आप जितना क्लेम कर रहे हो वाकई में आपने उतना टैक्स पे किया है या नहीं किया हुआ है, ज़्यादा किया हुआ है या कम किया हुआ है, उसको मैच करती है। फ्रॉडुलेंट को और जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए। तो मैचिंग का कंसेप्ट ये हो गया। अब देखो जो सप्लायर होता है, सप्लायर क्या करता है, यहाँ पे देखो GSTR ये फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। तो GSTR 1 एक फॉर्म ये हो गया, दूसरा फॉर्म ये हो गया GSTR 2। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनको अपनी डिटेल्स यहाँ पर डालनी पड़ती है GSTR फॉर्म के अंदर में। तो जो सप्लायर है वो अपना GSTR 1 के अंदर में अपनी आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल भरेगा, मतलब अपनी आउटवर्ड सप्लाई जितनी उसने की हुई है उस पर जो टैक्स इम्पोज किया हुआ है वो उसको भरेगा। प्लस जो रिसिपेंट है वो GSTR 2 के अंदर में अपनी इनवर्ड सप्लाईज़ की डिटेल भरेगा। मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपने अगर किसी भी सामान की मैन्युफैक्चरिंग की उस पर आपने टैक्स पे किया है, आपने टैक्स पे किया है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो वो आपकी इनवर्ड सप्लाई हो गई। मतलब इनवर्ड माने कि अंदर की तरफ, मतलब जो आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो इनवर्ड सप्लाई यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है। अब GSTR 1 क्या है, सप्लायर क्या करेगा, देखो GSTR 1 ये सप्लायर ये फॉर्म फिलअप करेगा। GSTR 2 ये जो रिसिपेंट है, जो सामान को रिसीव कर रहा है, वो ये वाला फॉर्म भरेगा। ठीक है। ऑल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर GST रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। इसने सप्लाई कर दिया तो ये अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल को GSTR फॉर्म में भरेगा। कौन, सप्लायर भरेगा। ठीक है। मेड बाय देम इन प्रीवियस मंथ, जो भी बीता जो महीना है वो अपना ये फॉर्म जो है फिलअप करेगा। द टैक्स पेयर शैल फाइल GSTR 1 बिफोर द डेट ऑफ 10th ऑफ ईच मंथ। हर महीने की 10 तारीख के पहले इनको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। किसको, सप्लायर को। अब ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ, और हर महीने के 15 तारीख को GSTR 2 मस्ट बी फिल्ड बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडिंग डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई। तो मतलब इनवर्ड सप्लाई मतलब कि जो रिसीवर है, रिसीवर ही तो कोई चीज़ प्राप्त कर रहा है, तो जो रिसीवर प्राप्त कर रहा है वो इनवर्ड सप्लाई हो गई। तो रिसीवर को क्या भरना है, वो अपनी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल भरेगा GSTR फॉर्म 2 में। द पोर्टल इनवर्ड सप्लाई, देखो ये लिखा हुआ है, द पोर्टल प्रोवाइड्स ऑटो पॉपुलेट्स डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई एज प्रोवाइडेड इन GSTR 1। मतलब GSTR 1 में जो डिटेल्स प्रोवाइड की गई हैं वो इन GSTR 2 की जो डिटेल्स हैं उसको मैच करेगा। तो टैक्स पेयर कैन एक्सेप्ट, मतलब जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स को पे कर रहा है, मतलब कि इसने टैक्स पे किया, रिसीवर ने टैक्स पे किया, सप्लायर ने इसको सामान बेचा, रिसीवर ने टैक्स पे किया। तो इसने जो पूरा डिटेल भरा हुआ है GSTR फॉर्म 1 में, ये फॉर्म जो है ऑनलाइन पोर्टल पे GSTR 2 मतलब रिसीवर भी देख सकता है, ये भी देख सकता है, सप्लायर भी देख सकता है। तो इसने अपना फॉर्म डाला भर के। अब रिसीवर ने क्या किया कि रिसीवर ने देखा कि अरे GSTR फॉर्म में इसने जो है अमाउंट कम दिखा दिया हुआ है।
ठीक है, तो कम अगर दिखा दिया तो ये रिसीवर जो है यहाँ पे क्लेम कर सकता है कि आपने यहाँ पे फॉर्म जो है मिसमैच कर रहा है। और ये कैसे दिखा सकता है, क्योंकि ये अपना इनवॉइस शो करेगा GSTR फॉर्म 2 के तहत कि मैंने इतना टैक्स पे किया हुआ है। क्योंकि आप समझो कि जो रिसीवर है, समझ लो कि ये सप्लायर है, अगर किसी और को ये सामान दे रहा है, सपोज़ करो ये A हो गया, ये B हो गया और कोई C भी है, तो इस C के लिए जो ये B है ये सप्लायर हो जाएगा ना गाइस, और ये C यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा। तो इसे भी तो टैक्स सही सही शो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ये गलत गलत शो करेगा तो जो रिसीवर है ये वाला, ये भी इसके ऊपर क्लेम कर सकता है। तो गाइज ये GST की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ, कि इसने सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई को शो किया GSTR फॉर्म 1 में, रिसीवर ने GSTR फॉर्म 2 में शो किया कि मैंने इतना टैक्स पे किया हुआ है, इसने दिखाया कि मैंने इतना टैक्स पे किया हुआ है। अब अगर इसने जो फॉर्म में जो अमाउंट भरा हुआ है, ये वाला अमाउंट और ये वाला जो अमाउंट है, अगर मैच कर गया, इन केस मैच कर गया तो वो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इन केस अगर मैच नहीं किया गया हुआ है तो एक नया फॉर्म जिसको बोलते हैं MI, मतलब मैं आगे बताऊंगी कि वो फॉर्म का नंबर क्या होता है, वो उनको डेट दिया जाता है कि आप अपना जो है मैचिंग आपकी मैच नहीं कर रही है, जो आपका डिटेल्स है, अमाउंट है, आप उसको रेक्टिफाई करो या मॉडिफाई करो, आपको कुछ टाइम दिया जाता है। तो इतना समझ में आया कि कौन क्या कैसे करता है। ये जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं ऑलरेडी, बट मैंने आपके एक्सप्लेनेशन को इजी बनाने के लिए प्रैक्टिकल समझा दिया। अब जैसे कि जब GSTR 1 और GSTR 2, मतलब कि जब सप्लायर ने और रिसीवर ने जब ये फॉर्म भरा तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें मैच की जाती है, जैसे कि GST आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ सप्लायर ये मैच किया जाता है, रिसीवर का आइडेंटिफिकेशन नंबर ये मैच किया जाता है, इनवॉइस नंबर ये मैच किया जाता है, इनवॉइस डेबिट नोट ये मैच किया जाता है, जितना टैक्स अमाउंट पे किया गया हुआ ये वाला चीज़ें मैच की जाती है, सारी चीज़ें मैच करी जाती हैं। फिर सिंस द फ्रेमवर्क ऑफ GST इंटर रिलेट्स ऑल द फॉर्म ऑफ मैचिंग ऑफ वेरियस डेटा पॉइंट्स, सारी चीज़ें मैच करने के बाद वो एक्सटेंड करती हैं टाइम लिमिट, कि अगर सारी चीज़ें अगर मिस मैच हो गई, सपोज करो इन केस अगर मिस मैच हो गई तो वो टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर देते हैं। फॉर फिलिंग GSTR 1 shall be extend the time limit for other related form as prescribed the GST रूल। GST रूल्स के अंदर में वो थोड़ा सा टाइम लिमिट को एक्सटेंड करते हैं, मतलब कि टाइम लिमिट को एक मतलब उनका रहता है कि 2-4 दिन जो भी टाइम रहता है उनका GSTR रूल के अंदर में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, अमेंडमेंट करना होता है। बट अगर यहाँ पे मिसमैच वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन अगर मैच हो गया, मतलब जितना सब रिसीवर ने, जितना सप्लायर ने दिखाया हुआ है टैक्स अमाउंट, अगर उतना ही रिसीवर ने भी फॉर्म में अपने, इन्होंने GSTR का जो फॉर्म 1 है और इन्होंने जो फॉर्म 2 किया है, इनका अमाउंट अगर मैच कर रहा है, मैच कर गया तो ये एक्सेप्ट हो जाता है। मतलब वो जो ITC है वो दे दी जाती है सप्लायर को, रिसीवर को भी अगर रिसीवर ने कुछ अगर क्लेम किया हुआ है तो रिसीवर को भी मिल जाती है। बट अगर इनकेस अगर मिसमैच होता है तो फिर नेक्स्ट वाले प्रोसीजर पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रोसीजर ये है मैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखिए इफ़ देयर इज़ अ मिसमैच, अगर मिसमैच हो गया, मैच हुआ तो एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मिसमैच हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिटेल, तो क्या होगा, देन द डिटेल्स ऑफ मिसमैच इन इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी मेड अवेलेबल टू द रिसिपेंट, रिसीवर, जो भी मैंने आपको बताया, रिसीवर को फॉर्म GST MIS 1 के अंदर में, ये GST MIS 1 के अंदर में, इस फॉर्म के अंदर में रिसीवर को क्या किया जाता है, उनको इंटीमेट किया जाता है कि आपने जो टैक्स अमाउंट शो किया हुआ है रिसीवर सप्लायर से वो मैच नहीं कर रहा है। एंड GST MIS 2 टू द सप्लायर, देखो यहाँ पे सप्लायर एक हो गया, एक रिसीवर हो गया, बार बार ये दो वर्ड सामने आ रहे हैं इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रिसिपेंट को क्या होगा इन्फॉर्म, रिसीवर को क्या फॉर्म दिया जाएगा, GST वाला फॉर्म, MIS वाला दिया जाएगा, 1 वाला दिया जाएगा, फिर सप्लायर को क्या दिया जाएगा, MIS 2 वाला दिया जाएगा, ये फॉर्म जनरेट किया जाएगा, सप्लायर को ये किया जाएगा, रिसीवर को ये किया जाएगा ऑन द GST कॉमन पोर्टल ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ मंथ के लास्ट डेट पर, या मतलब मंथ के ख़त्म होने तक में आपको ये फॉर्म जो है जनरेट करके दे दिया जाएगा कि इस तरीके का मिसमैच हुआ है। बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ मिसमैच प्रोवाइडेड ऑन GST कॉमन पोर्टल, मतलब कि ये जो डिटेल्स आपके मिसमैच हो रहे हैं, जो टैक्स अमाउंट मिसमैच हो रहा है, इसके बेसिस पे क्या किया जाता है, सप्लायर कैन मेक, मतलब ये जो सप्लायर है कैन मेक सुटेबल रेक्टिफिकेशन, मतलब ये अपने अमाउंट को रेक्टिफाई कर सकता है, सुधार सकता है। अगर इसे समझो कि 1000 रुपये का टैक्स क्रेडिट
बोला है कि मुझे मिलना चाहिए, लेकिन रिसीवर ने बोला कि मैंने तो 900 रुपीज़ टैक्स पे किया हुआ है, तो यहाँ पे 1000 ये ज़्यादा मांग रहा है। सेम इसका उल्टा भी हो सकता है कि रिसीवर ने बोल दिया है कि मैंने 1000 पे किया हुआ है, रिसीवर बोल दे कि मैंने 1000 पे किया हुआ है, और जो सप्लायर है सप्लायर कह दे कि मैंने 900 ही पे किया हुआ है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। अब क्या है, अब देखो इस केस में आगे क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, सप्लायर कैन मेक सुटेबल रेक्टिफिकेशन। ऐसी सिचुएशन में सप्लायर जो है सुटेबल रेक्टिफिकेशन कर सकता है इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि सप्लायर क्या दिखाएगा, आउटवर्ड सप्लाई, और जो रिसीवर है वो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स को शो करेगा। इन विच द डिस्क्रिपेंसीज इज़ मेड अवेलेबल, जिसमें भी डिस्क्रिपेंसी मतलब राइज हो रही है वहाँ पे चीज़ें रेक्टिफाई हो जाएंगी। ऑल्सो ये तो सप्लायर के केस में होगा कि सप्लायर रेक्टिफाई करेगा, लेकिन अगर रिसिपेंट ने मिसमैच कर दिया हुआ है, रिसीवर ने अगर कुछ गलत फॉल्स डिटेल दिखाई हुई है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, तो ये भी रेक्टिफिकेशन कर सकता है स्टेटमेंट में अपने इनवर्ड सप्लाईज में, अपने मंथ के ख़त्म होने से पहले। जो भी इनकी जो डेट है वो 15th रहती है और इनकी जो डेट रहती है वो 10th रहती है। हर महीने की 10 तारीख के पहले इनको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अपना रिटर्न फाइल करना रहता है, और रिसीवर को 15 तारीख जो होता है, 15 महीने के, हर महीने की 15 तारीख उसके पहले पहले रिसीवर को अपना डिटेल पूरा फुलफिल करके भेजना रहता है। चलो मैं इसको हटा रही हूँ। Inward supply for month in which discrepancy is made if the discrepancy of mismatch, ठीक है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है कि मतलब कि अगर कोई मिस्टेक हुआ है, मिस रिप्रेजेंट किया गया हुआ है, मिसमैच हो जाता है इन इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेज अनकरेक्टेड, मतलब कि अगेन अगर सप्लायर ने बोला कि मैंने 900 दिया है आउटवर्ड सप्लाई में, आउटवर्ड सप्लाई लायबिलिटी मतलब देखो आउटवर्ड क्या है कि मतलब आपने सामान खरीदा है और सामान पे टैक्स लगाया हुआ है, तो टैक्स में जो आपकी लायबिलिटी बन रही है ये उस लायबिलिटी की बात हो रही है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसके बारे में ज़्यादा अगर समझना है तो प्रीवियस वीडियोज़ आप देख लीजिएगा एक बार। और रिसीवर क्या है, यही सेम चीज़ रिसीवर अपनी इनवर्ड लायबिलिटी को कम करने के लिए क्या करता है, ये सारी चीज़ें करता है। तो अब क्या है कि अगर समझो कि अगेन यहाँ पे 900 था और इसने बोला कि मैंने 1000 दिया हुआ है, या 1000 ये बोले मैंने 900 दिया हुआ है, इस तरीके की चीज़ें, तो अगेन अगर मिसमैच होता है, वापस से अगर करेक्शन करने के बाद जो ये सारे जो MIS1 MIS2 ये फॉर्म्स रिलीज़ करने के बाद में वापस से अगर मिसमैच होता है, तो वापस से क्या होता है, देन द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज शैल एड अलॉन्ग विथ आउटपुट लायबिलिटी ऑफ रिसिपेंट। मतलब कि ये 900 सपोज करो कि इसने बोला कि 900 मैंने टैक्स दिया है, इसने बोलिया 1000 दिया है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 100 रुपीज़ का आ रहा है, तो इसको 900 का ITC दे दिया जाएगा और इसको भी एज अ क्रेडिट बोल दिया जाएगा कि आपने चूंकि पे किया हुआ है तो आप भी एज अ 900 रुपीज़ अपना जो है वो क्रेडिट आपको दे दिया जाता है। तो 100 रुपीज़ की जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है इसको जो है इस पे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। देखो अभी 100 रुपीज़ की जो आई डिस्क्रिपेंसी, इसका क्या कहानी है, इफ़ द डिस्क्रिपेंसी ऑफ मिसमैच ऑफ ITC स्टेड अनकरेक्टेड, अनकरेक्ट हो गया, अमाउंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी मतलब ये अमाउंट हो गया जिसके बारे में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, शैल एड अलॉन्ग विद द आउटपुट लायबिलिटी, अभी आउटपुट लायबिलिटी बन जाती है ऑफ द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, जो प्राप्त करता है, सप्लायर नहीं, जो रिसीवर है, रिसीवर जो है प्राप्त करता है, ये उसकी लायबिलिटी बन जाती है वाइल फर्निशिंग द रिटर्न फॉर्म GSTR। अब GSTR एक नया फॉर्म आ जाएगा, इसमें इसको ये डिस्क्रिपेंसी वाला अमाउंट ये शो करेगा और इसकी लायबिलिटी बन जाती है कहीं ना कहीं इस चीज़ को पे करना, या तो आप प्रूफ करो कि ये अमाउंट इस तरीके से आप फॉल्स तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट भी हो जाती हैं। इनकेस अगर नहीं कर पाते हो तो इस फॉर्म में आपको नया भरना पड़ता है और उस नए फॉर्म में आप 100 रुपीज़ का अपना डिस्क्रिपेंसी लगा देते हो कि मेरा इतना जो है हमने पे किया हुआ है, हमें नहीं मिल रहा है समथिंग, तो इस पर वो सारी चीज़ें मैच करने के बाद आपको रिटर्न हो जाती हैं क्रेडिट। अब क्या है एक्सेप्टेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, समझोगे ये तो मैंने आपका मिसमैच का पूरा कंसेप्ट बताया, लेकिन फाइनल एक्सेप्टेंस आपका हो जाता है अगर, फाइनल एक्सेप्टेंस कब होता है, फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर एनी टैक्स पेयर इज प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉनिकली सब सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है ऑनलाइन GST पोर्टल के थ्रू सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं टू द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GST MIS1। ये जो MIS1 है, ठीक है, ये रिसीवर का होता है, इसको ऐसे याद कर लोगे तो याद हो जाएगा, RS कर देना, R माने रिसीवर, सप्लायर, रिसीव करोगे तभी तो सप्लाई करोगे, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो थ्रू दी GST कॉमन पोर्टल। तो ये तो मैंने आपको मिसमैच का कंसेप्ट बताया है कि मिसमैच होता है तो किस तरीके से चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर मैच हो गया है चीज़ें तो फिर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सप्लायर ने बोला है अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी को कम करने के लिए कि मैंने 1000 का टैक्स जो है लिया हुआ है,
रिसीवर बोलता है कि मैंने अपनी इनवर्ड सप्लाई जब मैंने की है, मतलब कि इनवर्ड मैंने गुड्स जब रिसीव किया तो मैंने 1000 का दिया हुआ है टैक्स, तो यहाँ पे मैच हो गया, इसका मैच हो गया, इसका मैच हो गया, इसने GSTR 1 दिया, इसने GSTR 2 फॉर्म भरा, इसकी जो डेट है वो है 10 तारीख हर महीने की, इसकी है 15 तारीख हर महीने की। अगर इनका मैच अमाउंट मैच कर गया तो फिर पूरी खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैच नहीं कर किया मतलब नहीं होता है तो MIS 1 जो है जनरेट किया जाता है फॉर्म। ये MIS 1 कौन करता है? GST के जो अथॉरिटेटिव होते हैं वो जनरेट करते हैं। MIS 1 रिसीवर को देते हैं, और MIS 2 जो MIS 2 है, MIS 2 वो देते हैं इसको सप्लायर को। देखो, MIS 1 रिसीवर को, MIS 2 टू द सप्लायर ऑफ GST कॉमन पोर्टल ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ मंथ। इतना आपको समझ में आएगा कि मिसमैच होता है, किस तरीके से मैचिंग की जाती है। तो गाइस कहीं ना कहीं GST को लाने के पीछे का मेन मुद्दा यही था कि टैक्स की जो चोरी होती है उसको कम करने के लिए, और जो टैक्स पेयर है और जो सप्लायर है दोनों के ऊपर जो टैक्स का भार है, जो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, उसको कम करने के लिए इसको लाया गया था। और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट एक लार्ज स्तर पे, लॉन्ग सेक्टर पे सभी को मिला है, सप्लायर को भी मिला है और रिसीवर को भी मिला है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवर्सल और रिक्लेम किस तरीके से करते हैं ITC, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।